हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सब गाइस? आई थिंक आप सब ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में गाइस हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है और इसको आपको अपनी ट्रेडिंग में कैसे यूज़ करना चाहिए ताकि आपके लॉस कम और प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। तो गाइस रिस्क मैनेजमेंट जो होता है वो हम जब ट्रेड लेते हैं, यानी हमने कोई भी ट्रेड ली तो उस ट्रेड के अंदर हमें पहले प्री डिफाइन होता है कि हमारा जो एसएल है उस एसएल के मुताबिक लॉस कितना होगा, ये हमें पहले ही पता होता है। बट कुछ ट्रेडर क्या करते हैं जो नए होते हैं, खास करके बिगनर्स होते हैं, वो ट्रेड तो ले लेते हैं बट उन्हें ये नहीं पता होता कि हमने जो एसएल पॉइंट लगाया है उस एसएल पॉइंट उस लेवल पर हमारा लॉस कितना होगा, ये उनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता। बट उनको प्रॉफिट तो पता होता है कि प्रॉफिट जो है वो अगर इस पॉइंट से जहाँ से बाय किया ऊपर चला गया तो भाई जितना भी ऊपर जाता रहेगा वो सारा अपना प्रॉफिट है। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका जो लॉस होता है ना, वो लॉस के बारे में पता नहीं होता, हमारा प्रॉफिट हमें पता होता है। तो जो रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट होता है वो हमें क्या करता है, वो क्यों यूज़ होता है, वो हमें हम बताता है कि हमने जो अपना एसएल लगाया है, जिस भी लेवल पे लगाया है उस लेवल पे हमारा लॉस कितना होगा, जो कि हमारे हाथ में होता है। हम अपने आप अनुसार अपना लॉस बनाते हैं बट प्रॉफिट अपने अनुसार बनाते हैं, बट प्रॉफिट को हम टिल करके प्रॉफिट को बढ़ा भी सकते हैं। बट जो स्टॉप लॉस होता है, स्टॉप लॉस को हमें बढ़ाना कभी भी नहीं चाहिए। बढ़ता तो वो भी है, अगर उस लेवल पर आप उसको एग्ज़िट नहीं होते अपनी ट्रेड से, वो भी बढ़ता है, प्रॉफिट भी बढ़ता है। बट एसएल को आपको एग्ज़िट होना पड़ता है एक लेवल पे आने पर, जब आपका वो लेवल टच हो जाए। बट प्रॉफिट पर आने पर आपको उस लेवल से हटना नहीं चाहिए, आपको ट्रेलिंग का ऑप्शन यूज़ करना चाहिए। बट आपका प्रॉफिट चाहे थोड़ा कम हो जाएगा बट आपकी एक संभावना है कि प्रॉफिट ज़्यादा भी हो जाए। तो गाइस रिस्क मैनेजमेंट कैसे अप्लाई होता है, कैसे रिस्क मैनेज होता है, तो इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो गाइस रिस्क मैनेजमेंट को हम कैसे यूज़ करते हैं, इसको मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प लेके समझाना चाहता हूँ। तो गाइस जो रिस्क मैनेजमेंट होता है, तो अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ गाइस कि मेरी इस वीडियो को एज ए बिगनर देख रहा है, जो भी पर्टिकुलर यूट्यूब पर हमारी वीडियो चल रही है, और मैं ये भी एज्यूम करके चल रहा हूँ कि मेरी जो वीडियो देख रहा है उसको भी तक रिस्क मैनेजमेंट के बारे में नहीं पता, बट वो स्टॉक मार्केट से कमाई करता है, यानी पैसा वहाँ से कमाता है, बट रिस्क मैनेजमेंट के कारण वो थोड़ा पीछे रह जाता है। तो मैं उन दो लेवल के अनुसार रिस्क मैनेजमेंट को डिफ़ाइन करना चाह रहा हूँ। तो गाइज मैं अभी एज्यूम करता हूँ कि आपकी जो कैपिटल है वो कैपिटल है आपकी 5,000। तो गाइज मैं 5,000 कैपिटल लेके चल रहा हूँ, ये बिल्कुल नॉर्मल कैपिटल होती है। आपको स्टॉक मार्केट में अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहें, खास करके इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है उसमें 5,000 कैपिटल से स्टार्ट हो सकती है। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं कि 5,000 कैपिटल के ऊपर हमें अपना लॉस कितना रखना चाहिए, बात ये है। तो गाइज 5,000 कैपिटल अगर आपकी होती है तो आपका पर डे लॉस आपका मेरे अनुसार आपका होना चाहिए 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ की परसेंटेज कितनी बनी, इसकी परसेंटेज बन जाएगी आपकी 2%। 100 रुपीज़ बोल लो या 2% बोल लो, बात एक ही है 5,000 का। यानी कि आप अगर एक दिन में एक ही ट्रेड लेते हैं तो उसमें कम से कम आपका लॉस 100 रुपये होना चाहिए। 100 रुपये से वो 101 भी नहीं होना चाहिए। 101 हो गया तो समझो आपने रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं किया, और आज आप 101 पे अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो कल जब बड़े हो जाओगे, बड़े लेवल पर जब ट्रेड करोगे, तो वहाँ ये 1 रुपया ही आपका 1 करोड़ के बराबर भी हो सकता है, यानी कि 1 रुपये से बहुत अंतर हो जाता है। तो गाइस हम बात कर लेते हैं कि हमें रिस्क मैनेज कैसे करना चाहिए इस लेवल के ऊपर जब हमारी कैपिटल 5,000 है। तो गाइस मैं 5,000 कैपिटल ले ली है, तो मैं अब एज्यूम करता हूँ कि एक बी नाम का लड़का है, ठीक है। कोई बी नाम का लड़का है, उसने कोई स्टॉक बाय किया @ 700 रुपये पे। 700 रुपये पे उसने कोई स्टॉक बाय किया और उसने अपना एसएल लगा लिया 695 पे, यानी कि 5 रुपये का उसका एसएल है
और टारगेट जो है, टारगेट आप कितना भी रख सकते हैं, 700, 710, जो आपके अनुसार है जब आप ट्रेड ले रहे हैं। बट हम SL की बात कर रहे हैं तो रिस्क मैनेजमेंट SL पॉइंट पे होता है, तो हम केवल SL की बात करेंगे, टारगेट की बात नहीं करेंगे। तो जो SL है आपका, वो SL है 695। 695 का आपका SL है, तो ये कितने पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट का आपका SL, यानी 5 रुपये का आपका SL है। तो अब क्या करना है, 5000 आपकी कैपिटल है और 5 पॉइंट का आपने SL लगाया है, और आपका जो आपने रिस्क बना रखा है पर डे का, वो है आपका 100 रुपये का। ठीक है, 100 रुपये का आपको पर डे लॉस लेना है, ये आपने बना रखा है। भाई 100 रुपये का आपका पर डे का लॉस है, तो हम कैलकुलेट करते हैं कि जब हमने 700 रुपये पे कोई चीज़ बाई करी, उसमें हमारा SL है 695, तो हमारा लॉस कितना होना चाहिए, जो कि लॉस फिक्स हो, हमें पता हो, प्री डिफाइन हो कि कैसे क्या होगा। तो गाइज स्टॉप लॉस हमें पता चल गया हमारा 695 है, और हमें यही पता है कि हमने एक दिन में 100 रुपये का ही लॉस करवाना है जब हमारी कैपिटल 5000 है। तो 5000 2% है आपकी कैपिटल, अगर 10,000 है तो उस पर भी 2% लगेगा। तो आप अपने अनुसार अपना लॉस चेक कर लेना कि आपका पर डे का लॉस कितना हो रहा है। 10,000 पे हो जाएगा वो 200, 5,000 पे आप बढ़ाते चले जाओ कैपिटल, और आपका 100 रुपये वहाँ से लॉस बढ़ता चला जाएगा। मान लीजिए अगर किसी का 50,000 की कैपिटल है, तो 50,000 ना के होके गाइज आपकी 25,000 अगर आपकी कैपिटल है, तो आपका पर डे का स्टॉप लॉस होगा 500 रुपये। तो गाइज हम बात कर लेते हैं कि अब हमारा 695 पे स्टॉप लॉस है और हमारा 100 रुपये पर डे लॉस है, यानी कि 5 रुपये का हमारा SL है। इस स्टॉक के अंदर जिस भी स्टॉक को हमने बाई किया, तो उसमें हमें कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए जिससे कि हमारा लॉस, अगर वो हमारी डायरेक्शन में ना जाके हमारे स्टॉप लॉस की तरफ आता है, तो हमारा लॉस केवल 100 रुपीज़ हो। तो आपको क्या करना है गाइज, 100 रुपये जो आपकी पर डे की क्षमता है लॉस करवाने की, ये लॉस है आपका, और 5 रुपये का आपका SL है, ये SL आपका नीचे, यानी कि 100 डिवाइड बाय 5। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 20, यानी कि 20 आपको क्या लेनी है, 20 क्वांटिटी आपको बाई करनी है, या भी आपको जो सेल कर रहे हैं बाई कर रहे हैं, बट आपको 5,000 के ऊपर 100 रुपये आपका लॉस है, तो 20 आपको इसमें बाई या सेल करनी है। तो गाइज़ आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। ऑल राइट गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू।